यहाँ पर वो राज, वो हिकमतें। सबसे पहली बात कि मालिक करीम ने यहाँ पर भी जो अपने महबूब के ये बेअब्द ही फरमाया है, बेअब्द का लफ्ज़ फरमाया है, इसमें भी मुफस्सिरीन कल फरमाते हैं जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को मेराज करवाई तो मालिक करीम ने अपने महबूब को वो जब मकाम काबा कौसैन के मकाम पर फायज फरमाया तो बारगाह समदियत में जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजिर थे तो मेरे रब ने फरमाया, महबूब बिमा उशर्रिफुक या मोहम्मद, ओ महबूब आज तू बता तुझे किस लक़ब से आज मैं सरफराज फरमाऊँ, तू जिसको पसंद फरमाएगा आज तेरी पसंद पर मैं तुझे एजाज़ और लक़ब अता फरमाऊँगा। तो मुफस्सिरीन नकल फरमाते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त भी रब की बारगाह में अर्ज़ की, बिनिस्बती इलैका बिल अबूदिय्यती, ए मेरे मालिक मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है कि तू मुझे बेअब्दी ही के एजाज़ से सरफराज फरमा। तो मालिक करीम ने अपने महबूब की रज़ा और मंशा और पसंद के मुताबिक मेरे रब ने अपने महबूब के ये फरमाया, असरा बेअब्दिही, मैंने अपने बंदा ख़ास को सैर फरमाई है। और इसी पर अल्लामा कुशैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि जब नबी के लिए अब्द इस्तेमाल किया जाए तो ये मकाम मदा में इस्तेमाल होता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर रब करीम ने सिर्फ अब्द नहीं फरमाया, रब ने फरमाया बेअब्दिही। इसकी तफसीर इकबाल ने की है ना, इकबाल कहते हैं अब्द दीगर अब्दुहू चीज़ें दीगर, और सिर्फ अब्द और होता है, अब्दुहू ये और चीज़ होती है। ऊँ सरापा इंतज़ार ई मुंतज़र, जो सिर्फ अब्द होता है वो इंतज़ार में रहता है, जो अब्दुहू होता है उसका कायनात इंतज़ार करती होती है। क्या कमाल मुख्तसर सी शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इसकी तफसीर फरमाई है। और इसी पर मुफस्सिरीन इमाम राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, काज़ी याज़ मालिकी, इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत सारे मुफस्सिरीन ने नक़ल फरमाया है। और इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, लैसा शैउन अशरफ मिनल अबूदिय्यति वला इस्मुन अतम्म लिल मुमिनी मिनल इस्मि लहू बिल अबूदिय्यति, कि मोमिन के लिए सबसे बड़ा एजाज़, बस सबसे बड़ा इशराफ और सबसे बड़ा लक़ब ये है, मोमिन के ये कायनात का रब कह दे कि ये मेरा बंदा है। अल्लाह के 1.25 लाख नबी आए, कुरान मजीद के अंदर रब करीम ने जितने नबियों का जिक्र फरमाया, नाम जिक्र किया, साथ अब्द कहकर नाम जिक्र किया। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये कुरान में जहाँ भी लफ्ज़ अब्द आया है रब ने मोहम्मद नाम नहीं जिक्र किया। अल्लाह करीम ने फरमाया, व इन कुंतुम फी रैबि मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़ल किताब अला अब्दिही वलम यजअल लहू, यहाँ पर भी अब्दिही फरमाया। तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फ़ुरक़ान अला अब्दिही, यहाँ पर अब्दिही फरमाया। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दा, जहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब के लिए अब्द का इस्तेमाल फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीर इस्तेमाल फरमाई है। और इसमें भी मालिक करीम ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एजाज़ और शान और रुतबे को बयान फरमाया है। और यही बात अल्लामा कुशैरी फरमाते हैं, ये क्यों रब करीम ने अपने महबूब के ये फरमाया लफ्ज़ अब्द, वो फरमाते हैं वलिज़ालिका क़ाम फ़ी वस्फ़िन नबिय्यी, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की मदा में, अपने महबूब की तौसीफ़ में, अपने महबूब की शान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लफ्ज़ अब्द इस्तेमाल फरमाया है। और फरमाते हैं कब फरमाया, लैलतुल मिराज, मेराज की रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। वकाना अशरफ औक़ातहु फ़ी दुनिया, कि दुनिया में जितने भी वक्त आए उन सब वक्तों में सबसे मुशर्रफ और सबसे बकमाल और अजीम वक्त वो मेराज का वक्त था। तो बकमाल वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को जो बकमाल लक़ब भी अता फरमाया है, वो लक़ब भी अब्दियत के साथ अता फरमाया है। और इमाम राज़ी फरमाते हैं कि रब करीम ने बेअब्दिही कहकर एक जवाब दिया है। वो जवाब ये है कि मत कोई ये ना समझे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को सिर्फ रूह के ज़रिए से मेराज करवाई है।
इमाम राजी फरमाते हैं कि अन्नल अब्दा इस्मुन लिमजमूई जसदी व रूह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब्द कहकर फरमाया है कि मैंने अपने नबी को जिस्म के साथ ही मेराज फरमाई है, रूह के ज़रिए से भी मेराज फरमाई है। अल्लामा कुर्तबी काज़ी याज़ मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को सिर्फ रूह से मेराज करवाई होती तो मालिक करीम ये ना फरमाता लक़ाल बिरूहि अब्दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता असरा बिरूहि अब्दिही, मैंने अपने बंदे की रूह को सैर करवाई है। तो आप फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेअब्दिही कहकर फरमाया है कि जब लफ्ज़ अब्द का इस्तेमाल होता है तो ये अब्द इस बात पर दलालत करता है, ये जिस्म पर भी दलालत करे, ये रूह पर भी दलालत करे। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस शकूक व शुबहात जो उठ सकता था किसी के ज़हन में, इस लफ्ज़ अब्द के ज़रिए से उसे रफ़ा करके फरमाया है कि मैंने अपने महबूब को सैर जिस्म के ज़रिए से भी करवाई है, रूह के ज़रिए से भी करवाई है। अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसमें एक और जवाब देते हैं। वो फरमाते हैं इस लफ्ज़ अब्द में एक राज पोशीदा है। वो राज ये पोशीदा है कि जैसे ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रब्ब करीम ने आसमान पर उठाया तो ईसाइयों ने एक अकीदा बना लिया, वो आसमान पर गए तो अल्लाह के बेटे हैं। तो रब्ब करीम ने बेअब्द कहकर उस शकूक व शुबहात को भी रद्द कर दिया, किसी के जहन में यह ख्याल ना आए कि मेरा बेटा है। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर इस बात को भी रद्द फरमाया है कि ये मेरा बंदा है जिसको मैंने सैर करवाई है। अल्लामा ऐनी फरमाते हैं इन्नमा लम यकुल बिरसूलिही औ बिनबिय्यिही इशारतुन इला अन्नहु मअ हाज़ल इकरामिल लज़ी अक्रमहुल्लाहु तआला। वो फरमाते हैं कि अब्द कहकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को एजाज़ और शान बख्शी है। वह हाज़त ताज़ीमुल लज़ी अज़्ज़महुल्लाहु बिही व अब्दुहु व मखलूक़ु, ये वो ताज़ीम है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को अता फरमाई, ये शान और रुतबा अता फरमाया है। और साथ ये भी बताया है कि कहीं कोई कम अकल कम ज़र्फ मेरे महबूब को माबूद तक ना ले जाएं। फरमाइए मेरी मखलूक है, मेरा बंदा है जिसको मैंने सैर फरमाई है, और ये शान मैंने अपने बंदे को अता फरमाई है कि जिस बंदे को मैंने कायनात की सैर फरमाई है। क्यों फरमाया? अल्लाह नहीं फरमाते ये अल्लाह यतगालू फीही कमा तगालतिन नसारा फिल मसीही हैसु क़ालू इन्नहु इब्नुल्लाह। जैसे ईसाइयों ने यह अकीदा बना लिया, गुलूव किया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बनो अल्लाह के बेटे हैं। फरमाया इस बात का ख्याल रखना वो मेरा नबी है और नबी मेरा बंदा है, वो मेरा बेटा भी नहीं है और वो माबूद भी नहीं है। ये जितना भी मैंने एजाज़ बख्शा है मैंने अपने बंदा ख़ास को ये एजाज़ बख्शा है।